आईपी यूनिवर्सिटी के बीसीए एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम और इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, जो कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और उनके टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपको इनके एंट्रेंस एग्जाम पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र तरीका यही है यहाँ पे एडमिशन लेने का। क्लास 12 के मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते, बस यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एक अच्छा रैंक चाहिए होता है। तो अगर आपने इनका एग्जामिनेशन पैटर्न से समझ लिया, इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आपने बना ली, आपका आधा काम यहीं पे हो जाएगा। बाकी का जो काम है काउंसलिंग का, उसमें हम आपको प्रॉपर हेल्प कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम एक बार एग्जाम का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आईपीयूसीटी जो एग्जाम है बेसिकली आपको देना होता है। मैं अभी ज्यादा इन डेप्थ एडमिशन प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसको लेकर मैं पहले ही डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। इस वीडियो का पर्पस है कि एग्जाम का पैटर्न आपको समझाना। तो एंट्रेंस एग्जाम आपको बेसिकली देना पड़ता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जिसका कोर्स कोड है 114 का। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ऑफलाइन एग्जाम होता है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। 100 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं, जो कि आपकी क्लास 12 से कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ इनका एक सेक्शन मैथमेटिक्स का, वो थोड़ा सा रेलेवेंट आपको देखने को मिलेगा। टोटल मार्क्स आपका 400 होता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी कि -1 का डिडक्शन होगा अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न को स्ट्रक्चर से समझे, सेक्शन किस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 400 मार्क्स का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के हो जाते हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 30 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज आईटी के यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे कि जो मैथमेटिक्स है वो क्वांट्स वाली है, सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएफ, नहीं भाई, प्रॉपर आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, हाइपरबोला, एलिप्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आप सारे के सारे इसमें पूछे जाते हैं। अगर हम इसका एक बार डिटेल में सिलेबस देखें तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस के अंदर आपको इस सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, वेटेज कम होने की वजह से ये मत समझना कि यहाँ पे टॉपिक्स भी कम पूछे जाते हैं। पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन वेटेज जो है क्वेश्चंस की वो 15 रहने वाली है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर एक टॉपिक के अंदर से। कॉम्प्रिहेंशन भी आता है बेसिकली। इसके मॉक टेस्ट आप लोगों को हायर एजुकेशन की ऐप पे मिल जाएंगे, जो कि मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। अब मैथमेटिक्स अगर हम देखते हैं तो मैथमेटिक्स में आपके पास सेट थ्योरी आएगा, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस सबसे पूछा जाता है, एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स भी इसमें पूछा जाता है। देन जनरल अवेयरनेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस और जनरल साइंस, जो आपका ये टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम सेफर साइड के लिए हम इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान इन पे नहीं देना। थोड़ा सेफर साइड हम लेके चलते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि इनमें से भी एक एक क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिलता है, क्योंकि हर टाइम जो है पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। कंप्यूटर अवेयरनेस काफी स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आपने इसमें कुछ अच्छे से टॉपिक्स को कवर कर लिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सी ऊप्स बेसिक और लेटेस्ट आईटी एंड टेक की जीके अगर आपने कर ली है, तो भी आपको काफी अच्छा स्कोर इसमें आ सकता है। ये जो आप देख रहे हो बेसिकली लेटेस्ट आईटी एंड टेक जीके, इसमें क्यों मेंशन है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करोगे आप पहचान ही नहीं पाओगे कि जीके का है फिर कंप्यूटर अवेयरनेस का है। और अगर आप इसके एग्जाम का एक बार पैटर्न अच्छे से देखना चाहते हो, तो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। आईपीयूसीटी बीसीए पैटर्न का एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आए थे। हमने इसको अपने मॉक टेस्ट सिस्टम में डाल दिया है, जिससे आप इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर डिस्क्रिप्शन हमारा अपडेट हो जाता है तो आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इस बैच के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप चैट सपोर्ट में लिख देना फ्री मॉक टेस्ट, हम आपको उसका मॉक टेस्ट दे देंगे। इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर सीरीज है इसके मॉक टेस्ट की, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू, जो कि ऑनगोइंग क्लासेस हमारी चल रही हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हम कराते हैं और रेगुलरली हमारे न्यू बैचेस मिलते हैं। इनकेस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो वो भी आपकी बार बार रिपीट हम करवा देते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, आपको यहाँ पे डाउट सेशंस मिलते हैं, देन आपको बुक की फैसिलिटीज अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया आपके लिए बैच रहने वाला है। इसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करिए, बट एक मोमेंटम की बहुत अच्छी जरूरत होती है एग्जाम के टाइम पे, जो स्टूडेंट मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आपको लगता है कि आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप खुद से प्रिपरेशन करिए। और अगर आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, कम टाइम में ज्यादा अच्छे से रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप हायर एजुकेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारे आज की डेट में काफी सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो हमने इसके सेक्शंस और टॉपिक्स को देख लिया है। अब हम इसके एक बार प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं। अगर हम इनके सेक्शन वाइज चलते हैं तो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स का सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज है। कह सकते हैं कि आपका जो रैंक है वो डिसाइड यही करेगा कि आपने मैथ्स और कंप्यूटर्स में कितनी मेहनत करी थी। तो ये सेक्शन लार्जली देखेंगे, एग्जाम का आपका 60% पार्ट कवर करता है। लेकिन जो एक्चुअल रैंक डिफरेंशिएटर होते हैं वो इंग्लिश और जीके होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा हमने मैथ्स और कंप्यूटर में होल्ड कर लिया तो हमारे सबसे अच्छा स्कोर आएगा। देखिए, सभी स्टूडेंट इन्हीं दो सेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। और इंग्लिश को तो बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि यार 15 क्वेश्चन आएंगे, कौन पढ़ेगा। अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों पर काम कर लिया, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करा, आप अपना रैंक को काफी अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आपका रैंक काफी अच्छा आएगा बाकी स्टूडेंट्स के बीच में। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही
सेक्शन में मत अटक जाना, सभी को इक्वल टाइम आपको देना है और इंग्लिश में आपको कम टाइम देना है बेसिकली, और एक तरीके से मेंटेन करना है कि सेक्शन का बैलेंस आपको बना के चलना है स्टार्टिंग से, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 2.5 पर मिनट आपको क्वेश्चंस दे रहा है और एग्जाम काफी लेंथी होता है बेसिकली देखा जाए। और अगर आपने मैथ्स के सेक्शन में ज्यादा टाइम दे दिया या फिर किसी भी सेक्शन में आप ज्यादा अटक गए तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर टाइम प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको टाइम लिमिट का खास तौर पे ध्यान देना है। अगर हम इसके प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी का एक सही तरीका बोले, राइट ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैथ्स के सेक्शन पे फोकस करो प्रिपेयर करना, क्योंकि यही सेक्शन ऐसा है जो स्टूडेंट्स को अटका देता है। चाहे कितना ही उसके पास पहले से मैथ्स रही हो, स्टिल उसको भी प्रैक्टिस की नीड है, क्योंकि मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस से हट गए तो आपकी परफॉर्मेंस आएगी ही नहीं। तो मैथमेटिक्स के सेक्शन पे आपको ज्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। देन कंप्यूटर अवेयरनेस, और ये दोनों ऊपर रखने का एक सिंगल रीजन यही है कि दोनों की वेटेज जो है 30-30 की है। जनरल नॉलेज पे आपको फोकस करना है, लास्ट में आपको लैंग्वेज पे करना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर ही कर देते हैं। तो आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 60 मार्क्स का आपका सेक्शन है। तो इसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, ये आपका रैंक डिफरेंशिएट होता है बेसिकली। अब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पहले फोकस करना है कंप्यूटर अवेयरनेस पे, सेकंड जीके, थर्ड इंग्लिश, देन उसके बाद मैथमेटिक्स पे आपको फोकस करना है। इसका रीजन ये है कि काफी सारे स्टूडेंट जिनको पास बिल्कुल भी मैथ्स का आइडिया नहीं है वो पैनिक कर जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ गए जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको इनिशियली सामने वो दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पैनिक करता है दिमाग के अंदर। तो मैं पहले बोलूंगा सबसे पहले कंप्यूटर अवेयरनेस पे फोकस करना है आपको, फिर जीके पे, लैंग्वेज, लास्ट में आपको मैथमेटिक्स पे जाना है। और सिर्फ ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ के जाने जो आपको ईजी लगे, जैसे डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स काफी ईजी आपको लग सकता है। इवन अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से तो भी आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। अब आगे बात करते हैं और उसमें मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट को बिल्कुल ही इग्नोर करके चलते हैं। आपको मॉक टेस्ट से काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, आपको रियल एग्जाम की कंडीशन मिलती है, रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलता है, टाइम प्रेशर आता है, आपको वीक एरियाज पे काम करने का मौका मिलता है बेसिकली। तो मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं, जिससे आपका जितना भी आपने पढ़ा है सब एक बार ध्यान से आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट कर जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स का सेक्शन बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, उनको लगता है मैथ्स नहीं तो मैथ्स पढ़ो ही मत। दूसरा, वो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादातर जीके पे फोकस कर लेंगे, और जीके इतना रैंडम होता है, जीके इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि आपको फंसा देगा एग्जाम के टाइम पे। कोई भी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन ना करना, रैंडम स्टडी विदाउट स्ट्रक्चर, कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देना, जिससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है एग्जाम के टाइम पे। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। तो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सिस्टमैटिकली पढ़ना होता है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। इंडिविजुअल टॉपिक्स को अगर आप करें तो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से कर सकते हो, लेकिन हाँ, जहां पे चीजें कनेक्टेड है आपस में आपको फॉलो करना है उसको स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से। तो आपको प्रिपरेशन काफी स्ट्रेटेजिकली करनी पड़ेगी। अब एग्जाम डे के कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम डे पे आपको करना क्या है, अपने जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उनको पहले अटेम्प्ट करना, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। ब्लाइंड गैसिंग मत करना, अपने आप को बिल्कुल काम रखो, सेक्शंस को बैलेंस करके चलो, सबको इक्वल टाइम दो और टाइम को बहुत ही वाइजली यूटिलाइज करो। तो ये थी डिटेल्स अबाउट आईपीयू, सीटी, बीसीए एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, और मैंने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। स्टिल कुछ चीजें रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी चैट सपोर्ट के अंदर जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी एडमिशन लेने में और प्रॉपर काउंसलिंग में सपोर्ट करेगी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।